हेलो एवरीवन। इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स के इस फेसबुक लाइव पे एक बार फिर से मैं खुशहाली मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फर्स्ट सेशन हमने किया था और मुझे काफ़ी मज़ा आई थी फर्स्ट सेशन में आप सबसे बात करने में। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ और फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइन करें, हमें कनेक्ट करें, तब तक हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि खुशी किससे मिलती है। अल्टीमेटली हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि हमें खुशी प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, ये खुशियाँ जो है ये किससे मिलती है। हेलो आनंद, वेलकम। राइट, ओके। सो खुशियाँ कहाँ से मिलती है, तो हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर बात की थी कि खुशियाँ हमें कहाँ से मिलती है। तो आपको अगर याद है तो आप लोग भी कमेंट में लिखिए कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि वो कौन से 3 पॉइंट्स थे कि जहाँ से हम लोगों को खुशियाँ प्राप्त होती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो था वो था अर्निंग, कि जब हमारे पास पैसे होते हैं। लेकिन फिर हमने बोला था कि क्या सिर्फ पैसे हैं तो खुशियाँ मिल सकती है, क्या पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है। और आप सभी ने तभी मुझे जवाब दिया था कि नहीं, सिर्फ पैसों से तो बात नहीं बनती। तो उसी के साथ साथ हमने दूसरी बात की थी पॉजिटिविटी, कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है, और वही पॉजिटिविटी जो है वो हमें खुशियाँ दिला सकती है। और थर्ड पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, और वो थर्ड पॉइंट था कीप मूविंग, आगे बढ़ते जाओ, कहीं पे भी हमें स्टक नहीं हो जाना है, रुक नहीं जाना है, पर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है वो काम हमें करना है। फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, बस हमें वो काम करते रहना है, ताकि हमारा एक मूवमेंट बना रहेगा, तो ही जाकर हम खुशियों तक पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? अगर कोई मुझे रिप्लाई करके बता सके तो प्लीज़ बताइए कि क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आप येस नो में मुझे प्लीज़ बता दीजिए, ताकि हम आगे आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर फिर बात कर सकते हैं। आज का मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आज के इस टॉपिक में सिर्फ बातें नहीं हैं, साथ ही साथ आज हम यहाँ पे कुछ स्टोरी के साथ ये पूरा आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे येस या नो में रिप्लाई दे दीजिए, सो दैट हम आगे बढ़ सकते हैं और आज का ये सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ध्रुतिका मैम, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? आप प्लीज़ यस या नो में मुझे रिप्लाई दे दीजिए ना। ओके ग्रेट, चलिए मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये टॉपिक है, शायद आपने अगर पोस्ट देखी होगी तो आपने पोस्ट में भी देखा होगा कि आज हम जिस टाइटल पे बात कर रहे हैं ये टाइटल है जुनून, है ना। कुछ भी काम करने का जुनून। और जुनून जो है ये शायद हम बोल सकते हैं कि हमारी खुशियों तक, हमारी सफलता तक पहुंचने के लिए फोर्थ एलिमेंट होगा। आगे के सेशन में हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे, आज एक फोर्थ एलिमेंट हम उसमें ऐड कर रहे हैं जो कि है जुनून। और जब भी आपका जो भी काम है उसमें आप जुनून को ऐड कर देते हो, तभी जाकर वो काम जो है वो आप सफलता तक पहुंचा सकते हो। तो कुछ भी काम के अंदर जुनून होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर से जब वो आवाज़ निकलती है कि यार ये काम करना ही है, तो ही जाके वो काम हो सकता है। 2 तरह से चीज़ों को हम ले सकते हैं। एक हम ले सकते हैं होता है तो अच्छा है, अगर ये हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो चलेगा, नेक्स्ट टाइम। तो एक हमारा माइंडसेट ऐसे लेता है कि ठीक है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। और ज़्यादातर लोगों की सोच जो है ये रहती है कि हो जाए तो बेहतर है, नहीं होता है तो हम फिर ट्राई करेंगे। पर सफल लोग क्या सोचते हैं, मैंने बहुत बुक्स में रीड किया, मुझे पता चला सफल लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं चलेगा, नेक्स्ट टाइम जो भी करना है इसी टाइम, है ना। वो जुनून होता है उनके काम में कि मैं ये
ना नहीं कैसे होगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं क्यों रखूँ, जो अभी सोचा है, जो अभी का टारगेट है उसे एनी हाउ अभी क्लियर करना है। और फ्रेंड्स मैं खुद मेरे जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हूँ, मैंने खुद ये प्रैक्टिस शुरू की है पिछले कुछ समय से, कि वो जुनून को लाना कि नेक्स्ट टाइम नहीं पर इसी टाइम, इसी महीने, करंट डे, इसी मोमेंट पे वो चीज़ को कर देना ना, और तभी जाकर वो सफलता जो है वो मिल सकती है। हम बोलते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो हमें वही याद रखना है कि कोई भी चीज़ फिर होगी, वो सोचने से बेटर है कि वो चीज़ अभी क्यों नहीं हो सकती। वो सवाल अपने आप से आप पूछा करिए, तभी जाकर एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही बड़ी सफलता जो है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। आनंद सर, अब क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? अदरवाइज मैं ईयरफोन्स निकाल के बात कर सकती हूँ फिर, लास्ट ऑप्शन। एम आई ऑडिबल? यस आनंद सर, प्लीज़ आनंद सर या कोई भी मुझे रिप्लाई दे दीजिए। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? यस या नो मुझे बता दीजिए, सो दैट हम आगे। ओके, थैंक यू अनीश जी। ओके फ्रेंड्स, सो हम बात कर रहे हैं जुनून की, कि हमारे अंदर जुनून, अब जुनून कहाँ कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? जुनून जो है ना वो बचपन से हमारे साथ जुड़ जाता है। आप किसी भी बच्चे को देख लो, वो बच्चे के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जुनून देखने मिलेगा उसकी फेवरेट एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू अनीश, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गेम हम लोग खेलते हैं तो अब देखना हम लोगों को ऐसा होता होगा कि चल यार ये ऐसे ही खेल रहे हैं, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो चलेगा। पर वो बच्चा उस गेम में जब पार्टिसिपेट करता है तो थोड़ा आप उसका इनपुट देखिए, वो बच्चा जीतने के लिए उस गेम में इन हुआ होता है। आपके घर पे रोज़ ये चीज़, रोज़ ये एग्जाम्पल बनते होंगे कि अगर आपके बच्चों के साथ आप कोई गेम खेलते हो तो उस गेम के लिए उसका जुनून आप ज़रा देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितने जुनून के साथ ये बच्चा गेम खेल रहा है ना। तो बचपन से ही ये जुनून जो है हमारे अंदर शुरू हो जाता है, उसको पकड़ के उसको डेवलप करना इम्पॉर्टेंट होता है। और जब भी किसी भी चीज़ पे जुनून आ जाए तभी वो एक सक्सेस, एक अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर पाते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, चाहे एक रोटी ही क्यों ना बनाना हो, उस रोटी बनाने के लिए भी अगर अंदर से आवाज़ आती है कि ये सीखना है तो हम सीख पाते हैं। लेकिन अगर वो जुनून ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन बहुत समय लग जाता है हमें हमारे अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो आज मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, और ये कहानी मुझे बहुत टच कर गई थी। मेरा इंस्पिरेशन ये कहानी ही है। जब भी मैं भी कुछ काम करती हूँ, मेरे जो प्रोजेक्ट है, मेरे जो टारगेट्स है वो मैं अचीव करने की जब भी कोशिश करती हूँ, और कभी ऐसा लग जाए कि छोड़ो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तभी मैं खुद यही कहानी है जिसको बार बार याद कर लेती हूँ, और एक जुनून मेरे लिए, मेरे अंदर भी, मेरे काम को लेकर, मेरे टारगेट को लेकर मेरे अंदर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, कहानी एक 8 साल का बच्चा है, और ये 8 साल का बच्चा एक स्कूल में जाता हुआ छोटा सा बच्चा 8 साल की उम्र में फ्रेंड्स सोचने लगता है कि मैं मेरा हायर स्टडीज़ जो है वो इस तरह से करूँगा, मैं डिप्लोमा ले लूँगा। तो 8 साल के इस बच्चे की सोच बचपन से, यानी उसकी सोच ऐसी थी कि मेरा फ्यूचर जो है वो मैं कुछ ऐसे सेट करने वाला हूँ। जनरली 8 साल के बच्चे ये नहीं सोचते कि हायर एजुकेशन में डिप्लोमा की डिग्री लेकर और क्या फ्यूचर बन सकता है, पर ये बच्चा है कि जो 8 इयर्स ओल्ड है, लेकिन वो ये सोचना शुरू करता है। अब ये बच्चा जब 12 साल का होता है तो ये अपने परिवार के साथ एक समंदर के किनारे जाता है। वो लोग घूमने गए हैं और वहाँ पे सारे परिवार वाले मिलके एक कंपटीशन लगाते हैं। बोलते हैं चलो हम लोग यहाँ पे कंपटीशन करेंगे, तो समंदर में जाली डालेंगे और सबसे ज़्यादा मछलियाँ कौन निकाल सकता है, ऐसी एक कंपटीशन की गई। अब सभी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो सब लोगों ने समय शुरू हुआ, जाली डालना शुरू कर दिया। अब ये जो बच्चा था इसने क्या किया कि इसने जालियाँ 1-2 लेकर को कनेक्ट करने लग गया, और फिर उसने एक बड़ी जाली बना दी, बड़ी जाली अंदर डाल दी समंदर में, और रिजल्ट एंड में ये आता है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा
वंशिका जी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, ओके। सो रिजल्ट ये आता है कि पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा जो जालियां हैं वो ये बच्चा निकाल पाता, मछलियां जो है वो जाले में ये बच्चा निकाल पाता है। तो 8 साल की उम्र में वो सोचता था डिप्लोमा कर लूँ, 12 साल की उम्र में कुछ अलग क्रिएटिव दिमाग लगा के उसने पूरे परिवार में सब लोगों से उसने बीट करके सबसे ज़्यादा फिश निकाल सका। अब ये बच्चा जो है 17 साल का फ्रेंड्स होता है और इसे एक जॉब मिल जाती है। ये जॉब थी न्यूज़पेपर के सब्सक्रिप्शन की, उसे जॉब मिलती है। जैसे ही जॉब मिलती है तो अगेन ये अपना क्रिएटिव माइंड लगाता है और ये सोचता है कि अगर इसके सब्सक्रिप्शंस देने का काम मैं किसको ज़्यादा दे सकता हूँ, तो यंगस्टर्स को, न्यू मैरिड कपल अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप इस काम को करिए। तो वो अपना एक नेटवर्क बनाना शुरू कर देता है, अपने फ्रेंड्स को वो अपने अंडर में जॉब में रखता है, बोलता है मैं आपको सैलरी दूंगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसकी एज है 17 साल, सिर्फ 17 साल का बच्चा अपने फ्रेंड्स को अपने अंडर जॉब में रखता है, बोलता है कि न्यू मैरिड कपल जितने भी हमारे इलाके में आसपास हैं उनका एड्रेस लाकर मुझे दीजिए और आपको मैं सैलरी पे करूँगा। उसके पास एक बहुत बड़ा डाटा आ जाता है ऐसे न्यू मैरिड कपल का। उन सबको वो लेटर लिखता है जिस लेटर में वो 2 महीने के न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शंस उनको फ्री ऑफर करता है और साथ ही साथ वो उन्हें आगे के डील देता है और सब लोगों को फ्री सब्सक्रिप्शन से काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत लोग हैं जो ये सब्सक्रिप्शन उनके पास से ले लेते हैं ना। तो फ्रेंड्स 17 साल का ये बच्चा इतना दिमाग लगा के ये पहली उसकी जॉब में इतना सक्सेसफुल होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि 17 साल का ये बच्चा फ्रेंड्स खुद की BMW कार अचीव कर लेता है। जस्ट इमेजिन 17 साल का बच्चा और एक BMW का ऑनर बन जाता है एक न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन की जॉब से। और अब ये बच्चा 19 साल का जब होता है तो ये शुरू कर देता है 19 साल की एज में कंप्यूटर्स को बेचना। ये क्या करता था, कंप्यूटर खरीदता था, उन कंप्यूटर को और अच्छा बनाता था, उसमें और चीज़ें और फैसिलिटीज़ ऐड करता था। वो ऐसी फैसिलिटीज़ ऐड करता था कि जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती थी फ्रेंड्स। अपने कमरे को उसने फैक्ट्री बना दिया, अपने ही कमरे में से उसने कंप्यूटर्स बेचना शुरू कर दिया। 19 साल के बच्चे ने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक बड़े पैमाने पे, लेकिन उसके पास इतनी कोई फैक्ट्री ये चीज़ें नहीं थी, बहुत बड़ी दुकान नहीं थी। अपने कमरे से वो ये शुरू कर देता है काम। और उसके पापा एक बार उससे आके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तो आखिर करना क्या चाहता है, कॉलेज स्टडी कर रहा है, साथ कंप्यूटर कर रहा है, तू न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन से BMW लेके आ गया है, तू अल्टीमेटली करना क्या चाहता है। एंड जस्ट इमेजिन कि इस 19 साल के छोटे से बच्चे का जवाब क्या था। उसका जवाब था कि मैं IBM को मुकाबला देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। एक बहुत ही बड़ी फर्म IBM और जहाँ पे वो उससे मुकाबला देना चाहता है ये बोलता है। और इसी का रिजल्ट सामने आता है 3 मई 1984 को, और जो रहता है डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के नाम से। और फ्रेंड्स ये बच्चा ये और कोई नहीं पर खुद माइकल डेल है जिसकी ये कहानी थी। आप देख सकते हो कि माइकल डेल ने हमें एक इतना अच्छा एग्जाम्पल जुनून का दिया कि बचपन से उसके हर काम में उसने जुनून ऐड किया था, उत्साह ऐड किया था। उसने हर हमेशा ये सोचा कि ये चीज़ें मुझे चाहिए ही, अगर मिल जाएगी तो सही है, नहीं पर ये एनी हाउ ये जो मेरे हक की चीज़ है वो मैं लेके रहूँगा। और इस उम्मीद से उसने काम किया और फ्रेंड्स उसने हर मुकाम पे अपनी सफलता जो है वो अचीव की है। मैं आप सभी को यही मैसेज देती हूँ कि आप जिस फील्ड पे जो भी काम करते हैं फ्रेंड्स हमेशा जुनून बनाए रखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ना। जिस भी काम में, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो आपका, आप किसी भी एज से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन और वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ अर्निंग के रिलेटेड ही हो। आपका जो भी शौक़ है, आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो, जैसे कि बहुत कोई डांस करना सीख रहा है, कोई पेंटिंग सीख रहा है, अगर आप में से फ्रेंड्स जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें जुनून बनाए रखिए।
वो चीज़ को अपनाने के लिए पहले अंदर से खुद को खोल दीजिए, ओपन अप हो जाइए कि ये चीज़ें मेरी ही है, मैं इसके लिए बना हूँ, ये मेरे लिए बनी है। और उस जुनून से जब आप काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आप बताइए कि आज मैंने आपसे ये जो टॉपिक पे बात की, कैसा लगा आपको ये चीज़ें जानकर। गुड मॉर्निंग प्रियंका। सो फ्रेंड्स, बताइए, आपका कुछ फीडबैक मुझे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा आज का ये जो टॉपिक था, ये जो कहानी जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, मैं ये सुन के बहुत इंस्पायर हुई थी, तो माइकल डेल की ये कहानी आपको कितनी टच कर गई, क्या इंस्पिरेशन आपने आज इस कहानी से लिया। आपके फीडबैक्स मुझे जल्दी से बताइए कि कैसा रहा ये सेशन। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट सेशन में भी आपको बताया था कि हम यहाँ पे थोड़े थोड़े दिन में, हर 2-3 दिन में आपके साथ फेसबुक लाइव करने आएंगे। तो हम लोग हर 2-3 दिन में मिलेंगे और हमारा यहाँ पे फंडा यही है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। कुछ चीज़ें जो मुझे कहीं से अच्छी पता चलती है तो मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता चलती है तो आप भी हमारे साथ कमेंट में उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन हर किसी का ध्येय यही रहेगा कि एक दूसरे तक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो हम लोगों को पहुंचाने हैं। थैंक यू वेरी मच मनीष सर। राइट, सो हमारा यहाँ पे ध्येय रहेगा कि हमें एक दूसरे से पॉजिटिव वाइब्स जो है वो शेयर करने हैं। आगे आप और कौन से टॉपिक पे क्या सुनना चाहते हैं, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, ये भी आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट सेशंस में हम आप जो चाहते हैं उसी तरह के सेशंस अरेंज कर सके। सो थैंक यू वेरी मच कि आज आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, हम लोग करीबन 6 बजे सेम ये सेशन जो है वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे भी लाइव करने जा रहे हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है उसका नाम भी है इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू वेरी मच आनंद सर। सो ये काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो आपके मिलते हैं, यही हमारे इस पूरे लाइव सेशन को एक पॉजिटिव वातावरण दे देते हैं। तो आप लोग जैसे पॉजिटिव लोग हमेशा यहाँ पे आते रहे, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही प्रीशियस हो आप सब लोग हमारे लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारा पेज लाइक करिए, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्ट होइए। और यहाँ सेशन कंप्लीट करने के 5 ही मिनट में इंस्टाग्राम पे हम फिर से एक लाइव सेशन करेंगे। ठीक 6:30 बजे हमारा फेसबुक पे और एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है कच्छ वर्क फ्रॉम होम। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम के बेसिस पे अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो 6:30 बजे हम वहाँ पे भी फेसबुक लाइव करेंगे। सो 2 सेशंस, एक इंस्टाग्राम पे 6 बजे इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स लाइव एंड 6:30 बजे फेसबुक वर्क फ्रॉम होम लाइव। इन दोनों पे मैं वापस आप सबसे मिलना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी। स्टे सेफ, विश यू वेल्थ।